कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का गठन हुआ था 2020 में। 2020 में अध्यादेश आया था और 2021 में संसद ने कानून बना दिया। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य वही था, दिल्ली एनसीआर और आसपास के राज्यों में गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या से निपटना था। इसका अधिकार क्षेत्र है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। मतलब सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है, आसपास के राज्यों में भी फैला हुआ है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट क्या काम करता है? तो सबसे पहले प्रदूषण को नियंत्रित करता है, प्रबंधन करता है और एकीकृत निकाय, मतलब सिर्फ ये एक निकाय है जो इन सारी समस्याओं का समाधान करता है। केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय करता है, पराली जलाने की समस्या, औद्योगिक प्रदूषण की समस्या, वायु प्रदूषण की समस्या को कम करने के उपाय ढूंढता है। एक राज्य की हवा दूसरे राज्य में जाती है, इस तर्क के आधार पर यह बहुराज्य संस्था बनाई है। मतलब एक राज्य ही इसके सिर्फ अधिकार क्षेत्र में नहीं है, सिर्फ दिल्ली एनसीआर में इसका अधिकार क्षेत्र नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी है। और सीधी सी बात है, हवा को कौन रोक सकता है? एक राज्य से दूसरे राज्य में हवा जाती है, इसलिए एक संस्था, एक एकीकृत निकाय ऐसा होना चाहिए जो इन सारे क्षेत्र की, इस पूरे क्षेत्र की समस्या का समाधान खोज सके। संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और कुछ सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन हो सकता है? अध्यक्ष होता है सेवानिवृत्त सचिव स्तर के अधिकारी, इसके अध्यक्ष होते हैं। और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं। मतलब अलग अलग विभागों से इसके प्रतिनिधि हो सकते हैं, राज्यों से भी प्रतिनिधि होते हैं और कुछ तकनीकी विशेषज्ञ भी होते हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का अधिकार सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारों से ऊपर है। क्या क्या शक्तियां इसके पास? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की शक्तियों की बात करें तो इसके आदेश जो हैं वो केंद्र और राज्य सरकारों पर बाध्यकारी होते हैं। वायु प्रदूषण के मामले में एनसीआर में ये सुप्रीम अथॉरिटी है और यदि इसके आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो यह दंड लगा सकती है। हालांकि ये बात गलत है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक अलग संस्था है और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक अलग संस्था है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यह ध्यान देता है सिर्फ एनसीआर वाले क्षेत्र में और आसपास के राज्यों के क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर। और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन 1974 में हुआ था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत काम करता है। और वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के तहत इसको शक्तियां मिली हुई है। इसके प्रमुख कार्य हैं वायु गुणवत्ता की निगरानी रखना, पराली जलाने पर नियंत्रण रखना, एनसीआर क्षेत्र में वाहनों, उद्योगों और कचरे से निकलने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण करना, नई तकनीकों का मूल्यांकन करना, उन्हें प्रोत्साहन देना जैसे कि पूसा, बायोडिकम्पोजर और हैप्पी सीडर जैसे सॉल्यूशन ढूंढना, और अंतर्राज्यीय सहयोग जिसके लिए इसे गठित किया गया था, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में अलग अलग राज्यों में सभी में समस्याएं हैं। हवा एक जगह रुकती नहीं है, एक राज्य से दूसरे राज्य जाती ही है। तो समस्या का समाधान एक साथ निकाला जाए, पूरे क्षेत्र की समस्या का समाधान निकाला जाए, इसके लिए समन्वय के लिए इस संस्था को गठित किया गया था। नीतिगत सिफारिशें देना और इनका कार्यान्वयन करना। आलोचना भी होती है संस्था की क्योंकि समाधान निकला नहीं है, स्वतंत्रता की कमी है, राजनीतिक दबाव में निर्णय लेते हैं, अभी तक कोई क्योंकि प्रभावी समाधान निकल नहीं पाया है। तो इसको लेकर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की आलोचनाएं होती रहती हैं। पारदर्शिता की कमी है क्योंकि डेटा और रिपोर्ट अभी तक साझा नहीं की गई है। कुछ प्रभावशीलता पर भी सवाल है क्योंकि इसके आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जाता है, क्योंकि पराली जलाने के आंकड़ों में हेरफेर है। कभी बताया जाता है कि पराली जलाने की घटनाएं कम हो रही हैं, लेकिन वास्तव में बढ़ रही होती हैं, समस्या भी बढ़ रही है। और संघीय ढांचे में चुनौती है क्योंकि राज्य सरकारें अक्सर केंद्र के निर्देश का पालन नहीं करती हैं। तो यहाँ पर समन्वय में कमी है। सबसे बड़ी बात है कि समन्वय में कमी है, इसलिए समस्या का समाधान निकल भी नहीं पा रहा है। कार्यान्वयन में दिक्कतें हैं। तकनीक और आर्थिक सहायता किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। यदि किसानों तक तकनीकी और आर्थिक सहायता पहुंचती है तो समाधान हो सकता है, प्रभावी रूप से समाधान हो सकता है, क्योंकि किसान ही यदि कारण है तो विक्टिम भी है और विक्टिम है तो सोल्यूशन भी है। तो सारी समस्याओं का समाधान किसान के पास है। यदि किसान को आर्थिक मजबूती दी जाती है, किसान को आर्थिक सहायता दी जाती है, तो किसान पराली जलाना छोड़कर उन्हें मशीनों का उपयोग करके मिट्टी में मिला सकता है और उसका दो तरीके से लाभ ले सकता है। एक तो पॉल्यूशन की समस्या का समाधान हो सकता है, दूसरा पराली से खाद बन सकती है।